एन इंट्रोडक्शन। क्या कोई मंदिर समय को चुनौती दे सकता है? क्या पत्थरों में देवत्व की धड़कन बसाई जा सकती है? और क्या एक शासक अपनी सत्ता को शाश्वत बनाने के लिए उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर सकता है? दक्षिण भारत की पवित्र नगरी कांचीपुरम में स्थित कैलाशनाथासर मंदिर इन सभी प्रश्नों का सजीव उत्तर प्रदान करता है। यह केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि 8वीं शताब्दी की उस चेतना का घोष है जिसने पत्थर को कविता और स्थापत्य को दर्शन बना दिया। जब पल्लव सम्राटों ने इसे निर्मित कराया, तब उन्होंने केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने भगवान शिव के कैलाश को धरती पर उतारने का साहस किया। इस मंदिर की प्रत्येक दीवार, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक मूर्ति एक मौन संवाद प्रदान करती है, जिनमें नटराज की लय, अर्धनारीश्वर का संतुलन और त्रिपुरांतक की शक्ति मानो आज भी स्पंदित है। यहाँ कला केवल सजावट नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति है, एवं इसका स्थापत्य केवल एक संरचना ही नहीं, बल्कि शाश्वत विश्वास का भी प्रतीक है। कैलाशनाथ मंदिर हमें चुनौती देता है कि क्या आज का युग उतनी ही श्रद्धा, धैर्य और दृष्टि से सृजन कर सकता है, या हम केवल उन महान कृतियों के दर्शक बनकर रह जाएंगे जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अमरता का स्पर्श दिया था। पल्लवा डायनेस्टी दक्षिण भारत के इतिहास की एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति हुआ करती थी, जिसने लगभग 4वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्कन और तमिल क्षेत्र में शासन किया। उनकी राजधानी वर्तमान के तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम हुआ करती थी, जो पल्लवों के अंतर्गत शिक्षा, धर्म और स्थापत्य का प्रमुख केंद्र बनी। पल्लवों का उत्कर्ष विशेष रूप से 6वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ। इस वंश के प्रमुख शासकों में सिंहविष्णु ने साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ किया। उनके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम लगभग 600 से 630 ईस्वी के दौरान कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने इस क्षेत्र में रॉक कट मंदिरों की परंपरा प्रारंभ की। उनके पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल ने 642 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को बैटल ऑफ वातापी में पराजित कर चालुक्यों की राजधानी वातापी या बादामी पर अधिकार किया। उनके काल में महाबलीपुरम के रथ मंदिर और शिल्पकृतियां निर्मित हुई। पल्लव वैभव का शिखर नरसिंहवर्मन द्वितीय या राजसिंह के समय आया, जिन्होंने कांची में कैलाशनाथासर मंदिर का निर्माण कराया। पल्लवों की राजधानी कांची में स्थित यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य की प्रारंभिक परिपक्व अभिव्यक्ति को दर्शाता है। पल्लवों ने संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं को संरक्षण दिया, एवं उनके दरबार में दशकुमार चरित के रचयिता कवि दंडी का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक रूप से उनका संघर्ष चालुक्यों और बाद में राष्ट्रकूटों से रहा। 9वीं शताब्दी में पल्लव की शक्ति क्षीण होने पर तंजावुर के चोलों ने पल्लव प्रभुत्व समाप्त कर दिया। फिर भी पल्लवों की देन, जैसे कि द्रविड़ मंदिर शैली, शिलालेख और सांस्कृतिक समन्वय, आज भी भारतीय इतिहास में अमिट स्थान रखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैलाशनाथासर मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में पल्लव साम्राज्य के स्वर्ण काल में हुआ। इस भव्य मंदिर का निर्माण मुख्यतः नरसिंहवर्मन द्वितीय या राज सिंह ने लगभग 700 से 728 के बीच कराया। उनके शासनकाल में कांचीपुरम केवल एक राजनीतिक राजधानी ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। राज सिंह ने शिव भक्ति को राजकीय संरक्षण दिया और स्वयं को शिव पदशेखर की उपाधि से विभूषित किया। यह मंदिर पल्लव स्थापत्य की विकास यात्रा का निर्णायक चरण हुआ।
इससे पहले महेंद्रवर्मन प्रथम के समय रॉक कट मंदिरों की परंपरा प्रारंभ हुई थी तथा नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ले के काल में महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण हुआ। कैलाशनाथ मंदिर इन प्रयोगों का परिपक्व रूप था। यह पूर्णतः संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल मंदिर है जिसे बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया। इस मंदिर की योजना में ऊंचा विमाना या शिखर, गर्भगृह, मंडप और परिक्रमा पथ शामिल है। इसके चारों ओर छोटे छोटे उपमंदिर या श्राइन निर्मित किए गए जो इसे एक समग्र स्थापत्य परिसर बनाते हैं। इसकी दीवारों पर भगवान शिव के विभिन्न रूपों जैसे कि नटराज, अर्धनारीश्वर, त्रिपुरांतक आदि की सजीव मूर्तियां उकेरी गई हैं। कुछ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राज सिंह के पुत्र महेंद्रवर्मन तृतीय ने इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया। यह मंदिर द्रविड़ शैली के आरंभिक विकसित स्वरूप का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है और जो बाद के चोल स्थापत्य के लिए प्रेरणा स्रोत बना। आर्किटेक्चर। कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ स्थापत्य की विकास यात्रा में वह निर्णायक बिंदु है जहां रॉक कट परंपरा से आगे बढ़कर पूर्ण संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल मंदिर का परिपक्व रूप सामने आता है। 8वीं शताब्दी में पल्लव शासकों द्वारा निर्मित यह मंदिर केवल एक धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि स्थापत्य प्रयोगों की पराकाष्ठा भी है। नंबर 1, प्लान एंड लेआउट। यह मंदिर पूर्वाभिमुख है। इसका मुख्य भाग इसका गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। इसके गर्भगृह के चारों ओर आंतरिक प्रदक्षिणा पथ निर्मित है जिससे भक्त संकीर्ण मार्ग से परिक्रमा कर सकते हैं। यह योजना आध्यात्मिक एकाग्रता को बढ़ाती है। इसके गर्भगृह के आगे अर्धमंडप तथा मुख मंडप स्थित है जो स्तंभों द्वारा समर्थित है। इसका संपूर्ण परिसर आयताकार प्राकार या कॉम्पाउंड वॉल से घिरा हुआ है। नंबर 2, विमाना और सुपरस्ट्रक्चर। इस मंदिर का बहुस्तरीय विमान पिरामिडाकार है जिसमें क्रमशः घटते हुए तल बने हुए हैं। इसके प्रत्येक स्तर पर लघु शिखर अलंकृत है एवं इसके शीर्ष पर स्तूपिका व कलश स्थापित है। यह शैली बाद में चोल मंदिरों में और विकसित हुई। नंबर 3, सब्सिडियरी श्राइन्स। मुख्य मंदिर के चारों ओर लगभग 50 से अधिक लघु श्राइन निर्मित है। इसके प्रत्येक श्राइन में भगवान शिव के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह व्यवस्था मंदिर को देव परिवार की समग्र अवधारणा प्रदान करती है। नंबर 4, मूर्तिकला और अलंकरण। इसकी दीवारों पर भगवान शिव के विविध रूप जैसे कि नटराज, अर्धनारीश्वर, त्रिपुरांतक, लिंगोद्भव आदि अत्यंत गतिशील और भावपूर्ण शैली में उकेरे गए हैं। इन मूर्तियों में शरीर की लचक, वस्त्रों की सूक्ष्म रेखाएं और भाव भंगिमा अत्यंत सजीव रूप से दर्शाई गई है। इसके स्तंभों पर सिंह आधारित याली अलंकरण पल्लव कला की विशेष पहचान है। इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख तत्कालीन राजाओं की उपाधियों और दान की जानकारी देते हैं। नंबर 5, निर्माण सामग्री और तकनीक। यह मंदिर मुख्यतः बलुआ पत्थर से निर्मित है जिसे जोड़ने के लिए चूने के मसाले का प्रयोग किया गया। इसकी बाहरी सतह पर कभी प्लास्टर और चित्रांकन या फ्रेस्को ट्रेसेस भी रहे होंगे जिनके अवशेष आज भी इस मंदिर की दीवारों पर मिलते हैं। नंबर 6, स्थापत्य महत्व। कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली की आधारशिला है। इसकी योजना, विमाना संरचना और अलंकरण शैली ने बाद में तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम जैसे भव्य चोल मंदिरों को गहराई से प्रभावित किया। यह मंदिर केवल एक स्थापत्य संरचना ही नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और कलात्मक उत्कृष्टता का शाश्वत प्रतीक भी है। Attacks and conservation। कैलाशनाथ मंदिर का इतिहास केवल निर्माण और वैभव की कथा ही नहीं बल्कि समय, संघर्ष और संरक्षण की कहानी भी
प्रस्तुत करती है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में पल्लवों द्वारा निर्मित हुआ और सदियों तक राजनीतिक उथल-पुथल का साक्षी बना। नंबर 1, मध्यकालीन संघर्षों का प्रभाव। दक्षिण भारत में पल्लवों के बाद चोल, पांड्य और बाद में विजयनगर शक्तियां उभरी। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इस मंदिर के पूर्ण विध्वंस का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, किंतु निरंतर युद्धों और सत्ता परिवर्तन ने इसकी संरचना और संरक्षण पर गहरा प्रभाव डाला। 14वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ने सन 1311 ईस्वी में दक्षिण भारत में लूट का अभियान चलाया, तब कांचीपुरम सहित कई समृद्ध धार्मिक नगर प्रभावित हुए। हालांकि इस दौरान कैलाशनाथ मंदिर के पूर्ण विध्वंस का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु इस काल में अनेक मंदिरों को क्षति पहुंची। नंबर 2, उपेक्षा और क्षरण। समय के साथ इस मंदिर का उपयोग सीमित हो गया। कुछ कालखंडों में इसे सक्रिय पूजा स्थल के रूप में कम महत्व मिला, जिससे इसके बलुआ पत्थर का प्राकृतिक क्षरण या वेदरिंग बढ़ा, जिसके कारण ये मंदिर वर्षा और आर्द्रता से प्रभावित हुआ। नंबर 3, औपनिवेशिक और आधुनिक संरक्षण। ब्रिटिश काल में पुरातत्वविदों ने इसके ऐतिहासिक महत्व को पहचाना। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया। आज यह संरक्षित स्मारक है और इसमें कई नियमित संरक्षण कार्य किए जाते हैं। हालांकि कैलाशनाथ मंदिर ने आक्रमणों, उपेक्षा और प्राकृतिक क्षरण के बावजूद अपनी मूल संरचना और कलात्मक गरिमा को काफी हद तक सुरक्षित रखा है। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि संस्कृति पर आघात हो सकता है, किंतु उसकी आत्मा को पूर्णतः नष्ट करना अत्यंत कठिन है। अंडर द ब्रिटिश 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में जब दक्षिण भारत पर क्रमशः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण स्थापित हुआ, तब कांचीपुरम के प्राचीन मंदिरों की स्थिति मिश्रित थी। कैलाशनाथ मंदिर उस समय सक्रिय धार्मिक केंद्र के रूप में सीमित महत्व रखता था, क्योंकि चोल और विजयनगर काल के बाद यहाँ पूजा की निरंतरता कम हो गई थी। परिणाम स्वरूप इस काल में यह स्मारक अपेक्षाकृत शांत और उपेक्षित अवस्था में रहा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्वेक्षकों, विद्वानों और पुरातत्व प्रेमियों ने दक्षिण भारतीय स्थापत्य का अध्ययन प्रारंभ किया, जिसमें कांचीपुरम के मंदिरों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि जेम्स फर्गसन ने मुख्यतः द्रविड़ वास्तुकला के विकास पर लेखन किया, इस दौरान कैलाशनाथ मंदिर को द्रविड़ शैली के आरंभिक और महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में मान्यता मिली। सन 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद इन प्राचीन स्मारकों के व्यवस्थित संरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस मंदिर की संरचना का सर्वेक्षण, मरम्मत और सीमित संरक्षण कार्य किए गए। ब्रिटिश काल तक यह मंदिर प्राकृतिक क्षरण से प्रभावित हो चुका था, विशेषकर इसकी बलुआ पत्थर की सतह एवं इसकी कुछ मूर्तियों की सूक्ष्म नक्काशी खिंच चुकी थी। परंतु इसका सकारात्मक पक्ष यह रहा कि बड़े पैमाने पर किसी औपनिवेशिक हस्तक्षेप से इसकी मूल योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ब्रिटिश काल में कैलाशनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व कम रहा, परंतु इसी काल में इसे ऐतिहासिक और स्थापत्य धरोहर के रूप में पहचाना गया। यही पहचान आगे चलकर इसके वैज्ञानिक संरक्षण का आधार बनी। Conclusion: कैलासनाथेश्वर मंदिर केवल एक प्राचीन मंदिर ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय स्थापत्य और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक भी है। 8वीं शताब्दी में नरसिंहवर्मन द्वितीय या राजसिंह द्वारा निर्मित यह मंदिर
द्रविड़ वास्तुकला की प्रारंभिक परिपक्वता को दर्शाता है। इसके सैंडस्टोन से बने विशाल विमाना, सूक्ष्म नक्काशियां और परिक्रमा पथ पर उकेरी गई भगवान शिव के विविध रूप केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि कलात्मक उत्कृष्टता का भी प्रमाण है। यह मंदिर उस युग की राजनीतिक शक्ति, धार्मिक समन्वय और सांस्कृतिक उत्कृष्ट का दर्पण है। यहाँ की मूर्तिकला में भक्ति, दर्शन और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। कैलासनाथर मंदिर ने बाद के चोल और अन्य दक्षिण भारतीय राजवंशों की स्थापत्य परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया, जिससे यह भारतीय मंदिर वास्तुकला की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। आज भी इसकी दीवारें इतिहास की गाथा सुनाती है, जिनमें विजयों की, आस्था की और कला के उत्कृष्ट की कहानियां संलिप्त है। यह मंदिर केवल पत्थरों का समूह ही नहीं बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरा एक सांस्कृतिक घोषणा पत्र भी है। कैलासनाथर मंदिर हमें यह सिखाता है कि जब श्रद्धा और सृजनशीलता मिलते हैं तब वे ऐसी धरोहर रचते हैं जो सदियों बाद भी मानवता को प्रेरित करती रहती है।